क्लास 12th। जय हिंद बच्चों। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आ, आज आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है। आ, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 12th। क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे स्टूडेंट्स? हिंदी क्लास 12th हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, हिंदी क्लास 12th क्या बताना चाह रहा है अपने आप में? देखिए, क्लास 12 हिंदी हम पढ़ेंगे आत्मकथा और जीवनी में अंतर। अच्छा, क्या होती है आत्मकथा और क्या होती है जीवनी, आप यही पूछेंगे। तो देखिए, चले वीडियो की ओर। आप देखिए, आत्मकथा होती है आप बीती अपने जीवन की कथा। आप बीती या फिर यूं बोलूं तो अपने जीवन की कथा, है ना, ये लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होती है? ये होती है आत्मकथा। आत्मकथा का अर्थ होता है आप बीती अपने जीवन की कथा। ठीक है ना, आत्मकथा कहते हैं जो अपने ऊपर खुद के ऊपर बीती होती है। ठीक है। और जीवनी क्या होती है प्यारे साथियों? किसी व्यक्ति का विस्तृत वर्णन या विवरण। किसी भी व्यक्ति का विस्तृत, विस्तृत का मतलब होता है एकदम क्लियर। ठीक है, विवरण। ठीक है ना, जीवनी में प्रस्तुत होता है। और आत्मकथा मतलब स्वयं की होती है। जैसे आजकल लोगों करते हैं ना, आजकल क्या पहले के समय में भी लोगों करते थे कि अपने ही विषय में अपने साथ जो घटित घटनाएं हैं, जो भी चीज़ें अपने साथ घटी है, वो सब क्या कर देते थे, आत्मकथा के माध्यम से अपनी डायरी में लिख लेते थे। वही आत्मकथा हो जाती थी। और जीवनी का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर घटित घटना। ठीक है, वो क्या कहलाती है? वो जीवनी कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि धोनी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं ना, तो उनके ऊपर क्या कर दी, वो जीवनी हो गई। उनके ऊपर अगर हम लिखेंगे कि ये ऐसी ऐसी मुसीबतें झेलते थे, ऐसा ऐसा करते थे, उसके बाद ये आज इतने बड़े क्रिकेटर बने हैं, तो ये उनकी जीवनी हो गई। लेकिन सपोज मान लीजिए कि मेरे ऊपर लिखना है, तो मैं ये थी, मेरे साथ में ये घटना घटी, फिर जाकर मैं इस लेवल तक गई, मुझे ये बनना था, मेरा ये सपना था, ये क्या हो जाती है? ये आत्मकथा होती है। मतलब खुद की कथा। आत्म मतलब मेरे अंदर आत्मा ही है ना, इंसान के अंदर अपनी आत्मा होती है, और आत्मा की क्या बोलता है वो? कथा बोलता है। तो आत्म कथा, है ना, आत्मा की क्या बोल रहा है? कथा बोल रहा है। मेरे अंदर क्या आत्मा है। ठीक है, तो आत्म कथा। और जीवनी, जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति की होती है, महापुरुष की होती है। महापुरुष कौन है? जैसे राम जी, भगवान राम एक महापुरुष थे, है ना। तो उनकी हमने जीवनी देखी थी। काय में है उनकी जीवनी? रामायण है ना, रामायण उनकी जीवनी की तरह ही तो है। समझे? और आत्मकथा क्या होती है? स्वयं की, खुद की, खुद के साथ जो भी घटना घटी वो आत्मकथा हो गई। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? आगे बढ़े तो सुनिए, अब हम समझाते हैं बहुत अच्छे टॉपिक से और बहुत अच्छी तरह से। देखिए, आत्मकथा का मतलब हो गया आप बीती अपने जीवन की कथा। जीवनी मतलब किसी व्यक्ति का विस्तृत विवरण। देखिए, आत्मकथा में लेखक अपनी, आत्मकथा में लेखक अपनी कथा कहता है। अपनी क्या कहता है? लेखक कथा कहता है। किसमें? आत्मकथा में। आत्मकथा में लेखक क्या कह रहा है? अपनी कथा कह रहा है। आत्मकथा में लेखक अपनी कथा कह रहा है। जीवनी, जीवनी किसी महापुरुष पर आधारित होती है। जीवनी, जीवनी किसी महापुरुष पर आधारित होती है। ठीक है, जीवनी किस पर आधारित हो रही है? किसी महापुरुष पर आधारित हो रही है। मैंने अभी उदाहरण दिया था, महापुरुष कौन हो गया? भगवान राम क्या एक महापुरुष है? भगवान राम जी एक महापुरुष हैं, जब भी तो उनके ऊपर रामायण लिखी गई है। तो रामायण किसी महापुरुष पर लिखी जाती है, और वो क्या होती है? वो जीवनी होती है। और आत्मकथा, आत्मकथा किसी लेखक अपनी क्या कथा कहता है। मैं खुद क्या हूँ? मैं खुद अपनी कथा आत्मकथा कह रही हूँ, तो क्या हो गई? वो आत्मकथा हो गई, है ना। फिर दूसरा पॉइंट आत्मकथा में कि आत्मकथा काल्पनिक हो सकती है। काल्पनिक का मतलब झूठी, झूठी विचारहीन। ठीक है, वो क्या होती है? आत्मकथा में आत्मकथा कैसे हो जाती है? काल्पनिक हो जाती है। ठीक है ना, काल्पनिक मतलब सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं होती है। क्या नहीं होती है? आत्मकथा सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं होती है। अब जीवनी देखिए, जीवनी सत्य घटना पर आधारित होती है। सत्य घटना कैसी? राम जी के साथ जो जो हुआ, वो उनने 14 वर्ष का वनवास काटा था, है ना। सीता माता के साथ में रावण को हराया था, रावण को पराजित करा था, उसे उसकी लंका जला दी थी, उसे मारा था। तो वो क्या हो गई? वो सत्य घटना हो गई। इसी तरह से जीवनी, जीवनी सत्य घटना पर आधारित होती है। और आत्मकथा, आत्मकथा काल्पनिक हो सकती है। काल्पनिक मतलब झूठी, सत्य मतलब सच्ची। सत्य घटना पर आधारित होती है क्या? जीवनी। आत्मकथा काल्पनिक हो सकती है, काल्पनिक मतलब झूठी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आत्मकथा में। तो देखिए, आत्मकथा में लेखक अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर लिखता है। आत्मकथा क्या करता है? अपनी स्मरण शक्ति पर जो जो उसको पुराना चीज याद आती है, जो जो पुरानी चीज, जैसा मुझे पुरानी चीज याद आती है कि यार मैंने 10th में मैं इतने नंबर लाई थी, ये क्या है? पुरानी बात है। 12th में इतने नंबर लाई,
यहाँ पर ब्रेक हो गया था, यहाँ पर पढ़ाई नहीं की थी, तो ये क्या हो गई, ये पुरानी स्मरण शक्ति है। मैं सोच रही हूँ पुराना मेरे साथ क्या घटा, ठीक है, मैं कितने साल तक मैंने क्या कहते हैं कि मैं 10वीं में कब फेल हुई थी, फिर मैंने दूसरी बार उसको री एग्ज़ाम दी, 10वीं में मैं सप्लीमेंट्री लाई, तो ये क्या हो जाती है, ये क्या हो जाती है, ये स्मरण शक्ति हो जाती है। आप जितना याद करते जाओगे पुराना आपके साथ जो जो हुआ आप लिखते हो। मान लीजिए कि आप कहीं ट्रिप गए, ट्रिप मतलब कहीं पर भी घूमने गए, मान लो कि आप गोवा गए, या मान लीजिए आप चिड़ियाघर गए, है ना, और आपने चिड़ियाघर में जो जो भी बंदर, शेर, भालू, चीता, ये वो, लोमड़ी वगैरह जितने भी जानवर आपने देखे, तो वो जानवर को अगर आप भूल गए हो तो आप स्मरण शक्ति, अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर सोचोगे, याद करोगे, हाँ ये वाला भी जानवर देखा था, ये वाला भी देखा था, ये वाला भी देखा था। तो स्मरण शक्ति के आधार पर आप अपनी डायरी में लिखोगे, है ना, कि ये वाला बंदर देखा, ये वाला देखा, ये वाला देखा। तो ये क्या होती है, ये हमारी स्मरण शक्ति होती है जो हम हमारी डायरी में लिखते। तो आत्मकथा में लेखक अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर क्या करता है, लिखता है। अब देखिए, अब जीवनी बता रही, जीवनी में लेखक तटस्थ होकर लिखता है। तटस्थ का मतलब एक स्थिर होकर, तटस्थ का मतलब क्या होता है, एक स्थिर होकर के, है ना, तटस्थ का मतलब क्या होता है, एक स्थिर होकर के, किसी भी विषय को मतलब सबसे हट करके, तटस्थ मतलब सबसे हट करके, किसकी भी बात नहीं सुनना, इसकी बात नहीं सुनना, जो सच्चाई है वही लिखता है। तो वो क्या हो जाता है, तटस्थ, कि मुझे तुम्हारी भी नहीं सुनना, तुम्हारी भी नहीं सुनना, सामने वाला व्यक्ति जो है वही सच कह रहा है, ये बात, ये घटना सत्य है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, तटस्थ, किसी की भी नहीं सुनता, किसी की भी नहीं सुनता, वो क्या हो जाता है, तटस्थ। और स्मरण का मतलब होता है याद करने की शक्ति, है ना, स्मरण मतलब याद कर करके लिखता है। वहां तो मैंने चिड़ियाघर में बंदर देखा, मैंने शेर देखा, मैंने भालू देखा, मैंने लोमड़ी देखी, तो वो क्या हो गया, वो उसकी स्मरण शक्ति कैसी हो गई, याद कर रहा है वो, ठीक है ना। तो आत्मकथा में लेखक अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर लिखता है। जीवनी में लेखक तटस्थ होकर मतलब सबसे हट कर लिखता है। अब देखिए कौन कौन सी है आत्मकथा, कौन सी है और जीवनी कौन सी है। देखिए महात्मा गांधी जी ने देखो एक जीवनी लिखी थी, सॉरी आत्मकथा लिखी थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये हिंदी में पूछा भी जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दे लो एक बार, तो देखिए सुनिए, तो महात्मा गांधी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। उसके बाद गुलाब रॉय ने भी लिखी थी, गुलाब का फूल नहीं, ये शख्स का नाम है गुलाब राय, गुलाब राय मेरी सफलता। गुलाब राय ने क्या लिखी, मेरी सफलता पूरी दुनिया में है, आज हर कोई मांगता है गुलाब का फूल है ना। तो गुलाब राय मेरी सफलता, महात्मा गांधी सत्य के साथ मेरे प्रयोग के। गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते थे और गुलाब राय इनकी पूरी दुनिया में सफलता है, इसलिए गुलाब राय मेरी सफलता और महात्मा गांधी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अब अमृत राय, अमृत का मतलब, अमृत कभी देखा है, नहीं देखा होगा ना, मैंने भी नहीं देखा। सुनिए देखिए, जीवनी में अमृत राय ने लिखा था कलम का सिपाही, बहुत चली, इतनी चली जीवनी इनकी, इतनी चली कि सबने पढ़ी, बहुत बड़े महापुरुष थे अमृत राय, और उन्होंने कलम का सिपाही लिखा था, ये है मेरी कलम और इसका मैं हूँ सिपाही, ठेम ठेम कलम सिपाही, कलम सिपाही, कलम सिपाही। तो अमृत राय कलम का सिपाही, अमृत राय कलम का सिपाही। विष्णु प्रभाकर, भगवान विष्णु की बात नहीं हो रही है, जीवनी लिखने वाले व्यक्ति की बात हो रही है, उनका नाम है विष्णु प्रभाकर। उनने लिखा था आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, है ना। तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा था आवारा मसीहा। आई होप आपको आत्मकथा और जीवनी अच्छे से, बेहतर ढंग से समझ में आई होगी प्यारे साथियों। और अगर अच्छी तरह से समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को एक प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट, प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।